वो उसको नहीं देखेगा, वो ये काम नहीं करेगा। दो तीन हमारे ज़हन में कॉन्सेप्ट ऐसे बने हुए हैं, ऐसे नहीं होगा। आप सिंपल सी बात है, सबसे पहले इस अगर आपने किसी क्वेश्चन को एक पेपर पे कंक्लूड करना है या डेढ़ पेपर पे लेके आना है या आधे पेज पे लेके आना है, सबसे पहले आपको यू मस्ट हैव टू नो कि आपने क्वेश्चन को ब्रेक कैसे करना है, आपने क्वेश्चन जो दिया हुआ उसको तोड़ना कैसे है। कुछ बातें विद ड्यू रिस्पेक्ट उसने क्वेश्चन में खुद रिपीट की होती हैं। वो बता रहा होता है कि भाई ये फलां सेक्शन में ऐसे है, ये फलां सेक्शन में ऐसे है, ये इसमें ऐसे क्यों नहीं है, इस पर डिस्कस करें। हम पहली दो बातों को भी एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, वो तो एडमिट कर चुका है। वो नो नीड टू एक्सप्लेन, उसके ऊपर कोई आर्गुमेंट करने की जरूरत नहीं है। वो उसने कर दी बात है, उसने ठीक है हम भी एग्री हैं, हमने भी तुम्हें एग्री करना था, तुम ऑलरेडी एग्री हो, नो नीड। जो तीसरा पॉइंट खड़ा है जिसपे वो कह रहा है कि फलां में ऐसे नहीं है तो इस पे डिस्कस करें, उस पे हमने डिस्कशन करनी है। फिर डजंट मैटर कि आपका आधे सवाल पे पेपर खत्म हो रहा है या आपका एक पेज पे खत्म हो रहा है, नो, आप कर दें, फिर देखिएगा आपके नंबर आते हैं कि नहीं आते। हम क्या करते हैं, हम करते हैं जी इंट्रोडक्शन, वो ऊपर जो बात खुद मानी हुई है वो लिखना शुरू कर दी, फिर नीचे डेफिनेशन, फिर वो जो उसने दूसरी बात मानी है वो लिखना शुरू कर दी। एंड पे जाते जाते हमारा टाइम खत्म होता है और जो बात वो चाह रहा होता है कि हमसे पूछे वो हमारा लिखने हम लिखते ही हम कहते हैं जी सवाल मेरा अटेम्प्ट हो गया, अब बल्ले बल्ले। वो जब आता है तो हमारा 0 0 नंबर होता है। फिर हम सोचते हैं कि यार कि मसला कहाँ पे बना है। असल में मसला ये है कि हमें क्वेश्चन ब्रेक करना नहीं आ रहा, क्वेश्चन को तोड़ना सीखें। उस पर भी इंशाल्लाह ताला अभी नेक्स्ट लेक्चर जो होगा ना वो इंग्लिश ऐसे प्रेसी और इस पे जो होगा वो मलिक साहब का मैंने रखा है, बड़ा फ्रूटफुल लेक्चर होगा कि असल में जो हमें ज्यादा डसता है ना पेपर के, इंग्लिश हमें कमजोर है, ये फ्रूटफुल होगा। अब ये ज़हन में रखिएगा कि क्वेश्चन में जो चीजें ऑलरेडी एग्जामिनर जो पूछने वाला एडमिट कर चुका है ना उसके ऊपर आर्गुमेंट निकलना, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना, उस पर अपना टाइम बचाएं, सेव करें। तो वो उसको नहीं देखेगा, वो ये काम नहीं करेगा। दो तीन हमारे ज़हन में कॉन्सेप्ट ऐसे बने हुए हैं, ऐसे नहीं होगा। आप सिंपल सी बात है, सबसे पहले इस अगर आपने किसी क्वेश्चन को एक पेपर पे कंक्लूड करना है या डेढ़ पेपर पे लेके आना है या आधे पेज पे लेके आना है, सबसे पहले आपको यू मस्ट हैव टू नो कि आपने क्वेश्चन को ब्रेक कैसे करना है, आपने क्वेश्चन जो दिया हुआ उसको तोड़ना कैसे है। कुछ बातें विद ड्यू रिस्पेक्ट उसने क्वेश्चन में खुद रिपीट की होती हैं। वो बता रहा होता है कि भाई ये फलां सेक्शन में ऐसे है, ये फलां सेक्शन में ऐसे है, ये इसमें ऐसे क्यों नहीं है, इस पर डिस्कस करें। हम पहली दो बातों को भी एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, वो तो एडमिट कर चुका है। वो नो नीड टू एक्सप्लेन, उसके ऊपर कोई आर्गुमेंट करने की जरूरत नहीं है। वो उसने कर दी बात है, उसने ठीक है हम भी एग्री हैं, हमने भी तुम्हें एग्री करना था, तुम ऑलरेडी एग्री हो, नो नीड। जो तीसरा पॉइंट खड़ा है जिसपे वो कह रहा है कि फलां में ऐसे नहीं है तो इस पे डिस्कस करें, उस पे हमने डिस्कशन करनी है। फिर डजंट मैटर कि आपका आधे सवाल पे पेपर खत्म हो रहा है या आपका एक पेज पे खत्म हो रहा है, नो, आप कर दें, फिर देखिएगा आपके नंबर आते हैं कि नहीं आते। हम क्या करते हैं, हम करते हैं जी इंट्रोडक्शन, वो ऊपर जो बात खुद मानी हुई है वो लिखना शुरू कर दी, फिर नीचे डेफिनेशन, फिर वो जो उसने दूसरी बात मानी है वो लिखना शुरू कर दी। एंड पे जाते जाते हमारा टाइम खत्म होता है और जो बात वो चाह रहा होता है कि हमसे पूछे वो हमारा लिखने हम लिखते ही हम कहते हैं जी सवाल मेरा अटेम्प्ट हो गया, अब बल्ले बल्ले। वो जब आता है तो हमारा 0 0 नंबर होता है। फिर हम सोचते हैं कि यार कि मसला कहाँ पे बना है। असल में मसला ये है कि हमें क्वेश्चन ब्रेक करना नहीं आ रहा, क्वेश्चन को तोड़ना सीखें। उस पर भी इंशाल्लाह ताला अभी नेक्स्ट लेक्चर जो होगा ना वो इंग्लिश ऐसे प्रेसी और इस पे जो होगा वो मलिक साहब का मैंने रखा है, बड़ा फ्रूटफुल लेक्चर होगा कि असल में जो हमें ज्यादा डसता है ना पेपर के, इंग्लिश हमें कमजोर है, ये फ्रूटफुल होगा। अब ये ज़हन में रखिएगा कि क्वेश्चन में जो चीजें ऑलरेडी एग्जामिनर जो पूछने वाला एडमिट कर चुका है ना उसके ऊपर आर्गुमेंट निकलना, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना, उस पर अपना टाइम बचाएं, सेव करें।